किसी जंगल में 3 खरगोश चिंटू, मिंटू और पप्पू रहते थे। तीनों खरगोश अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब तीनों खरगोश बड़े हो गए तो एक दिन इनकी माँ ने इन्हें कहा, तुम तीनों बड़े हो गए हो, अब अपनी देखभाल भी कर सकते हो, इसलिए तुम तीनों अपने अपने घर बनाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हें पकड़ कर खा ना जाए। तीनों खरगोश घर से पड़े। थोड़ी दूर जाकर इन्हें भी हिरन मिली, जिससे कुछ घास मांगी ताकि अपना घर बना ले। चिंटू ने घास से एक छोटा सा घर बनाया और कहा कि अब भेड़िया मुझे नहीं खा सकेगा। बाकी दोनों खरगोश मिंटू और पप्पू भी अपनी राह लिए। थोड़ी ही दूर जाकर इन्हें मामा बंदर मिल गया। मामा बंदर लकड़ियाँ ले जा रहा था। मिंटू ने मामा से कुछ लकड़ियाँ मांगी ताकि वो भी अपना एक छोटा सा घर बना सके। मामा बंदर ने लकड़ियाँ दे दी। मिंटू ने लकड़ियों से अपना एक छोटा सा घर बनाया और कहा, अब भेड़िया मुझे पकड़ नहीं पाएगा। आखिर पप्पू अपने रास्ते पर चल पड़ा। खेत के करीब पप्पू को भालू चाचा मिले, जिससे ईंटें मांगी ताकि अपना छोटा सा घर बना लिया जाए, और कहा कि अब भेड़िया मुझे पकड़ नहीं पाएगा। एक दिन भेड़िया चिंटू के घास से बने हुए घर गया और चिंटू से कहा कि चिंटू मियाँ दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चिंटू ने जवाब दिया कि तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। भेड़िए ने एक जोरदार फूंक मारी और चिंटू का घास से बना हुआ घर बिखर गया। भेड़िया चिंटू को खा गया। दूसरे दिन भेड़िया मिंटू के लकड़ियों से बने हुए घर गया और कहा कि मिंटू मियाँ दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मिंटू ने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने एक जोरदार फूंक मारी और मिंटू का लकड़ियों से बना हुआ घर टूट गया। भेड़िया मिंटू को भी खा गया। तीसरे दिन भेड़िया पप्पू के घर पहुंच गया और पप्पू से कहा कि पप्पू मियाँ दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पप्पू ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने ज़ोरदार फूंक मारी। चूँकि पप्पू का घर ईंटों से बना हुआ था, इसलिए नहीं टूटा। भेड़िए ने एक चाल चली और पप्पू से कहा कि कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम किसान के खेत से ताज़ा गाजरें तोड़ने जाएंगे। क्योंकि पप्पू को गाजरें बहुत पसंद थी, इसलिए पप्पू ने फ़ौरन हामी भर ली। दूसरे दिन पप्पू सुबह 6 बजे ही खेत से गाजरें तोड़ लाया, क्योंकि पप्पू जानता था कि असल में भेड़िया इसे खाना चाहता है। जब भेड़िया सुबह 7 बजे खेत में पहुंचा तो पप्पू को ना पाकर पप्पू की चालाकी समझ गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और पप्पू के पास जाकर इसे कहने लगा कि कल शाम 5 बजे तैयार रहना, हम बाग से मीठे मीठे सेब तोड़ने जाएंगे। पप्पू को असल बात तो पहले ही से मालूम थी, लेकिन फिर भी इसने हामी भर ली। दूसरे दिन पप्पू शाम को 4 बजे ही बाग की तरफ चल पड़ा और दरख्त से सेब तोड़ने लगा। अभी इसने कुछ ही सेब तोड़े थे कि भेड़िया आन पहुंचा। पप्पू पहले तो डर गया, फिर पप्पू ने भेड़िए को सेब मारने शुरू कर दिए। पप्पू ने अचानक दरख्त से छलांग लगा दी और दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। भेड़िया भी पप्पू के पीछे इसके घर आ पहुंच गया। भेड़िया दोबारा पप्पू के हाथ से निकल जाने पर सख्त गुस्से में था। इसने पप्पू से कहा, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर चिमनी के ज़रिए अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िया छत पर चढ़ने लगा। पप्पू ये देखकर पहले तो परेशान हो गया, फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। पप्पू ने चिमनी के नीचे आग जलाई और इस पर एक बड़ी सी देग रखी, जिसे इसने पानी से भर दिया। कुछ ही देर बाद पानी उबलने लगा। पप्पू भेड़िए का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही भेड़िए ने चिमनी में छलांग लगाई, वो नीचे आते ही उबलते हुए पानी की देग में गिर पड़ा और इस तरह भेड़िया मर गया और पप्पू की जान बच गई। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हम अगर ज़रा सी होशियारी से काम लें तो हर किस्म के मसाइल का बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं।